This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीता अवलोकन। इस कार्यक्रम में हम भगवत गीता का विस्तृत अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। और हमारा ये जो कार्यक्रम है उसमें आज हम अध्याय 18 पर चर्चा करेंगे और अध्याय 18 पर आज हमारी ये 5वीं कक्षा होगी। इस अध्याय का शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। उपसंहार से यहाँ अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो अभी तक 17 अध्यायों में अर्जुन को बताया है उसका एक प्रकार से उपसंहार मतलब उसको संक्षिप्त रूप में एक बार पुनः सभी विषयों को अर्जुन के सामने वो पुनरावृत्ति उनकी कर रहे हैं। आज की हमारी ये 107वीं कक्षा है और मैं समझता हूँ कि 3 या 4 कक्षाएं हम शायद इसमें और करेंगे और 3 कक्षाओं या 4 कक्षाओं के अतिरिक्त 2 प्रश्नोत्तरी पर भी हम कक्षाएं आधारित रखेंगे। चूंकि यह अध्याय थोड़ा लंबा है तो इसमें 2 क्विजेस मतलब 2 प्रश्नोत्तरियां हम लोग आपके लिए बनाएंगे जिसमें आप भाग ले सकते हैं। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम आज का अपना कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आरंभ में हम थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में एक बार अवलोकन मानचित्र की अवश्य करते हैं हर कक्षा से पहले। तो एक बार फिर आपके सामने अध्याय 18 का अवलोकन मानचित्र प्रस्तुत है और इस मानचित्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने अध्याय 18 में कौन कौन से जो उप विषय हैं। अध्याय 18 में कई विषय भगवान उठाते हैं, उनमें से जो अलग अलग उप विषय हैं उनमें हमने कहाँ तक हमने प्रगति कर ली है। देखिए, हमने पहला ये विभाग पूर्ण किया है, दूसरा किया है, तीसरे विभाग पर हमारी चर्चा आज जारी रहेगी। और यहाँ तीसरे विभाग में हमने 35वें श्लोक तक अपनी चर्चा को पूर्ण कर लिया है। आज की चर्चा हम 36वें श्लोक से शुरू करके लगभग 42वें श्लोक तक हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार संक्षेप में जल्दी से हम समझेंगे कि हमने अभी तक क्या चर्चा यहाँ पर कर ली है। तो पहले ये जो उप विषय यहाँ पर उठाए गए हैं अध्याय 18 में, इसमें अर्जुन जो है वो सबसे पहले भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भाई सन्यास किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं। मुख्य रूप से प्रश्न वही है जो अर्जुन अध्याय 2 से उठाता चला आ रहा है कि भाई मैं युद्ध करूं, मैं कुछ एक्शन लूं, कुछ कर्म करूं, या मैं छोड़ूं, या मैं सन्यास ले लूं, या कोई एक्शन ना लूं। इस प्रकार से मूलतः प्रश्न वही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम कर्म के फल से आसक्ति छोड़ोगे और उस भाव से यदि तुम कर्म करोगे तो वो भी सन्यास के बराबर ही है। तो ये वास्तव में कर्म योग का मूल सिद्धांत एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उनको अर्जुन को बता देते हैं। तो इसको कर्म योग कहते हैं कि जिसमें हम कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म के फल से आसक्ति से रहित होकर
निष्काम भाव से जब हम अपना कर्म करते हैं, वो कर्मयोग हो जाता है। उसके बाद फिर अगले जो 2 विभाग हैं, उनमें इसी से संबंधित चर्चा जो है वो फिर आगे चलती है। जो अब ये दूसरा विभाग है, दूसरा जो उपविषय है कि भई कर्मयोगी का ज्ञान, अर्थात क्या कि निष्काम कर्म करना है, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर करना है, लेकिन उसके अतिरिक्त और क्या? तो यहाँ पर अब भगवान बताते हैं कि कर्म के जो हैं 5 कारक होते हैं, 5 फैक्टर्स हैं। अ, मतलब अर्थात के 5 जो अलग-अलग कारक हैं, वो कौन-कौन से हैं? अधिष्ठान, कर्ता, कर्ण, फिर चेष्टा और फिर परमात्मा। तो इस प्रकार से ये 5 ये कारक होते हैं कि कोई भी कर्म यदि सफल हो, तो उसमें ये 5 जो हैं वो पूर्ण होने चाहिए। उस पर हमने विस्तृत चर्चा पिछले कक्षाओं में करी, तो मैं दोबारा से एक बार दोहराऊँगा नहीं। लेकिन अंत में हमने यहाँ ये समझा कि जो 5वां कारण होता है, जिन्हें हम दैव कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, कर्मयोगी इस भावना से कर्म करता है कि वो ही एकमात्र कर्ता नहीं है, कि मैंने ही चेष्टा करी, मैंने ही प्रयास किया, मेरे अंदर ही इस प्रकार से गुण थे, तो ये कार्य सफल हुआ। नहीं, वो सब तो अपने स्थान पर रहते हैं, वो सब कारण रहते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो कर्मयोगी होता है, वो परमात्मा को भी एक प्रकार से इन कारणों में गिनता है। बल्कि ये कहा जाए कि परमात्मा का जो कारण है, वो मुख्य कारण है, कि जब तक परमात्मा की अनुमति नहीं होगी, वो कारण जो है वो कोई भी कर्म जो है वो सफल नहीं हो सकता है। तो एक कर्मयोगी की जो मानसिकता होती है, एक जो दृष्टिकोण होता है, वो ये है कि भगवान की कृपा के बिना कोई भी कर्म सफल होना संभव नहीं है। उसके अलावा ये भी रहता है कि भाई उसके अपने कर्म भी हैं, उसकी अपनी चेष्टा भी होती है, पर अंततोगत्वा भगवान की अनुमति के बिना कुछ सफलता संभव नहीं है। तो ये कर्मयोगी का ज्ञान का एक पहलू, एक तरीके से दृष्टिकोण हमने समझा। फिर अगला दृष्टिकोण क्या है कर्मयोगी के ज्ञान का? कर्मयोगी अगर ये सोचने लगे, वो कोई भी काम कर ले, कोई भी कार्य करे और हर कार्य में सोच ले कि भाई परमात्मा की मर्जी थी इसीलिए हुआ। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो सरकारी दफ्तर में काम करता है और सरकारी दफ्तर में काम करते-करते उसको कोई कहता है कि जी आप मेरा ये काम करवा दो, मैं आपको इतने पैसे दूँगा। एक तरह से रिश्वत देता है उसको। वो कहता है कि भाई अच्छा ठीक है, तुम मुझे रिश्वत दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा, और फिर ये सोचने लगे कि भाई परमात्मा की इच्छा थी जब भी मुझे ये पैसे मिले और मैंने ये काम कर दिया। नहीं, इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती उसकी। तो यहाँ हमने फिर 18वें श्लोक से लेके 40वें श्लोक तक चर्चा इस बात पर होती है कि जितनी भी क्रियाएँ हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, उनको ये 3 गुण नियंत्रित करते हैं। 3 गुण कौन से? सत्व, रजस और तमोगुण। तो इन सब तीनों गुणों की चर्चा करने के पीछे भावना ये है, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो कर्मयोगी होता है, वो सतोगुण को तो अपनाता है और रजोगुण से और तमोगुण से वो एक तरह से किनारा करता है। उनको अपने जीवन में उनसे दूर रहना चाहता है। तो इस संबंध को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो अलग-अलग विषयों को उठाते हुए यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, जो कर्ता होता है, मतलब जो कार्य करने वाला होता है, वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। उसके बाद कर्म भी जो है वो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। हैं? इस तरह से फिर ज्ञान भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो इस तरह से कर्ता, कर्म और ज्ञान, हैं? सत्व गुण में, रजोगुण में और तमोगुण में इनकी व्याख्या अलग-अलग करते हैं। तो ये व्याख्या करने के पीछे उनका मकसद ये है, उनका उद्देश्य ये है कि हम सतोगुण को स्वीकार करें, सतोगुण को पहचानें कि सतोगुण क्या होता है, और रजोगुण और तमोगुण को उसको तिरस्कार करें, उसका तिरस्कृत करें। अब इसी चर्चा में हम आगे चलने वाले हैं। इसी चर्चा में हमने पिछली कक्षा में इस बात पर चर्चा करी थी कि भई कर्ता, ज्ञान और कर्म के अलावा उसके अतिरिक्त है धृति और आपका बुद्धि, है 2 बातें और होती हैं जो किसी कर्म को करने में सहायक होती हैं। तो चलिए इस चर्चा को हम करेंगे जब हम अपनी क्लास का एक बार, पिछली कक्षा का एक बार पुनः स्मरण करेंगे। तो पुनः स्मरण करने के लिए हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। हम अपनी स्लाइड पर आते हैं जहाँ पर हमने उन्हें लिखा हुआ है।
और ये देखिए आप यहां पर आ गए। तो देखिए मैं आपको यही बात बता रहा था कि पिछली कक्षा में हमने सबसे पहले ये समझा कि भाई तीन गुणों में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की व्याख्या के बाद भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के विषय में चर्चा करते हैं। अब ये कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए ज्ञान क्या होता है और बुद्धि क्या होती है, ज्ञान और बुद्धि में वास्तव में अंतर क्या होता है। तो देखिए उसकी परिभाषा, उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास हमने किया। ज्ञान में और बुद्धि में क्या अंतर है? ज्ञान तो है जगत को देखने के प्रति दृष्टिकोण। हम जब जगत को देखते हैं, अपने चारों ओर ये जो जगत है, यहाँ पर उपस्थित जीव जंतु हैं, प्रकृति है, सृष्टि है, इसको जब देखते हैं तो इसको देखने के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होता है? और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि होती है सही और गलत का विवेक होना। और धृति क्या होती है? धृति होती है दृढ़ता। तो कोई भी हम कर्म करते हैं तो इनमें ज्ञान की भी आवश्यकता है, इसमें बुद्धि की भी आवश्यकता है और इसमें धृति की भी आवश्यकता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान की आवश्यकता से मतलब क्या? हमने क्या समझाया? ज्ञान का मतलब क्या? जगत को देखने के प्रति दृष्टिकोण। और हमने इसका उदाहरण क्या दिया था? सात्विक ज्ञान क्या होता है? सात्विक ज्ञान के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है, जो सतोगुणी ज्ञान ज्ञान में होता है, वो ये तो देखता है कि जगत में अलग अलग शरीरों में अलग अलग जीव आत्माएं उपस्थित हैं, लेकिन वो ये देख सकता है कि वास्तव में शरीर तो अलग अलग हैं। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई गोरा है, कोई काला है, अलग अलग शरीर हैं, लेकिन इनके भीतर जो आध्यात्मिक तत्व है वो वास्तव में परमात्मा का अंश है सबके अंदर। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, काला है, गोरा है, आस्तिक है, नास्तिक है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अंश है, आध्यात्मिक कण है। और वो आध्यात्मिक चेतना जो है वो भगवान का अंश है। तो इस प्रकार से वो सबको एक दृष्टिकोण से देखता है। तो ये सात्विक ज्ञान हो गया, जगत को देखने का एक दृष्टिकोण हो गया। लेकिन केवल दृष्टिकोण से तो कर्म नहीं होता है ना, दृष्टिकोण तो एक एक पहलू है। और दृष्टिकोण के अतिरिक्त जब हम वास्तव में कर्म करने वाले होते हैं तो हमें सही और गलत, अच्छे और बुरे का विवेक हमारे भीतर होना चाहिए। दृष्टिकोण हमारी सहायता करता है, लेकिन अंततोगत्वा अंततः हमें सही और गलत में चुनाव तो करना पड़ता है ना। तो बुद्धि का मतलब क्या? इंटेलिजेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेलिजेंस। और बुद्धि को अगर सरल हिंदी में समझाया जाए तो विवेक। विवेक का मतलब क्या? सही और गलत में अंतर करना, अंतर कर पाने की क्षमता होना, उसको बुद्धि कहते हैं। और फिर सही और गलत को विवेक करने मात्र से ही काम नहीं चलता है। किसी भी कर्म को करने में, किसी भी कर्म को सफलता पूर्वक उसको पूर्ण करने में धृति भी चाहिए। धृति मतलब दृढ़ता। अब उदाहरण के रूप में आप सभी लोग इस कक्षा से, भगवत गीता की हमारी कक्षा से लगभग 1.5-2 साल हो गए आपको लगे हुए। और हम भगवत गीता का 18वें अध्याय में अभी हमें समय लग रहा है, लगभग 2 साल का समय हमें पूरा करने में हम लोग आ रहे हैं, ऊपर हो गया 2 साल से भी। लेकिन आपने दृढ़ता पूर्वक पहले अध्याय से जो आरंभ किया, आप दृढ़ता पूर्वक इसके साथ लगे हुए हैं। जब भी 2 साल में यदि आप ये दृढ़ता नहीं दिखाते तो ये कक्षा जो है, ये जो चर्चा जो है, ये हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो इसको दृढ़ता कहते हैं। तो सही और गलत का विवेक मतलब आपने ये चुनाव किया कि भाई भगवत गीता मेरे लिए जीवन में उपयोगी है, इसलिए आपने इसका चुनाव किया कि भाई हाँ, मुझे इस कक्षा में आना चाहिए। और फिर आपने दृढ़ता पूर्वक अंत तक आप लगे रहे, तो ये आपकी धृति है। और फिर ज्ञान मतलब आपको एक दृष्टिकोण आपका ये था कक्षा में आने से पहले कि भाई भगवत गीता जो है एक अच्छी पुस्तक है। श्री कृष्ण ने बोली है, अर्जुन को समझाया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की बारे में मुझे कैसे जानकारी मिलनी चाहिए, ये सब बातें इसका ज्ञान इस पुस्तक में है। तो इस दृष्टिकोण को रखते हुए आपने उस कक्षा में आने का चुनाव किया और आप लगातार उस कक्षा में आ रहे हैं और लगे हुए हैं दृढ़ता पूर्वक। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रयास है ये सफलता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप ज्ञान, बुद्धि और धृति को समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हमने, भगवान श्री कृष्ण वही बताते हैं कि बुद्धि भी 3 प्रकार से आप समझ सकते हैं: सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। सतोगुणी बुद्धि में इस बात का विवेक रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस बात से भय करना है और किस बात से भय नहीं करना है, कौन सी बात जो है वो बंधनकारी है,
बात को करने से, किस कर्म को करने से मुझे कर्म का बंधन लगेगा और किस कर्म को करने से मुझे कोई बंधन नहीं लगेगा, वो मुझे मुक्ति देगा। इसका जो भेद कर सकता है वो व्यक्ति वास्तव में सतोगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति है। और फिर देखिए राजसी बुद्धि का हमने चर्चा करी। राजसी बुद्धि में क्या है कि जो व्यक्ति है उसको धर्म अधर्म में उसका जो ज्ञान है वो अपूर्ण होता है, उसको पूरा ज्ञान नहीं होता है। करणीय अकरणीय कर्म में वो भली भांति भेद नहीं कर पाता है। ये जो राजसी बुद्धि है, करणीय अकरणीय कर्म में, धर्म में अधर्म में, भय में अभय में, वो भली भांति भेद नहीं कर पाती है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, विभीषण ने जब लंका छोड़ी तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई विभीषण ने वास्तव में देशद्रोह किया, अपने भाई से उसने द्रोह किया, उसके साथ विश्वासघात किया। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो विभीषण ने वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करी। लंका में उसने अपने अधर्मी भाई का साथ छोड़कर वो भगवान श्री राम के साथ एक धार्मिक पक्ष की ओर जा खड़ा हुआ। उसके अंदर इतना विवेक था। लेकिन कुछ लोग इस चीज को अधूरी जानकारी से देखते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि वास्तव में जीव का जो परम कर्तव्य है वो है भगवान की सेवा, और उसके बाद जितने भी कर्तव्य आते हैं वो इस सेवा से ऊपर नहीं है। भगवान की सेवा का जो कर्तव्य है वो जीव के जीवन में सबसे ऊपर है, परम है। उसके बाद देश की सेवा, परिवार की सेवा है, आपके समाज की सेवा, ये सब जो कर्तव्य हैं ये भगवान के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं, भगवान के कर्तव्य से ऊपर नहीं है। कहीं यदि आपको दो कर्तव्यों में यदि कहीं एक प्रकार से क्लैश हो जाए, एक प्रकार से आपस में द्रोह हो जाए, तो दोनों कर्तव्यों में भगवान के प्रति जो कर्तव्य है यदि आप उसका चुनाव करेंगे तो हमेशा आप धर्म के मार्ग पर ही रहेंगे। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि राजसी बुद्धि में भी धर्म अधर्म, करणीय अकरणीय कर्म में भली भांति भेद नहीं हो पाता है। फिर तामसी बुद्धि हमने समझी। तामसी बुद्धि का अर्थ मतलब अधर्म को धर्म समझता है, धर्म को अधर्म मानता है, जो ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति है, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है। उल्टी बुद्धि वाला होता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति ईश्वर को साधारण व्यक्ति मानता है और साधारण व्यक्ति को ईश्वर मानता है। कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? अरे भाई भगवान श्री कृष्ण तो कोई ऐतिहासिक पुरुष हैं, इतिहास में कोई एक बड़े शक्तिशाली कोई पुरुष हुए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ अपने सामान्य जीवन में यदि कोई शक्तिशाली पुरुष होगा, बोले मेरे लिए तो जीवन में यही व्यक्ति सब कुछ है। वो कहेगा दिन है तो दिन है, वो कहेगा रात है तो रात है। तो ये जो तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति है, इसको धर्म और अधर्म की विपरीत उसकी जो है वो पहचान करता है। जो धर्म होता है उसे तो कहता है अधर्म है, और जो अधर्म होता है उसे धर्म मान के स्वीकार करता है। तो ये राजसी बुद्धि वाले व्यक्ति से भी गया बीता है। राजसी बुद्धि वाले में कम से कम कंफ्यूजन तो है, कभी कभी वो कुछ तो मतलब उसके अंदर अ, धर्म है तो सही, लेकिन अपूर्ण ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो धार्मिक दृष्टिकोण थोड़ा बहुत तो उसके अंदर रहता है। तामसी बुद्धि के अंदर तो वो भी नहीं रहता है। अब फिर चर्चा हुई धृति को लेकर। सात्विक धृति मतलब जिस धृति के कारण हम अपने मन प्राण इंद्रियों को वश में रखते हैं, चित्त की एकाग्रता से ये सब संभव हो सकता है ना। तो कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी हम सत कार्य करते हैं, तो उसमें धृति की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि सत कार्य में इंद्रियों को रुचि नहीं आती है। सत्कार्य करना मतलब मान लीजिए आप अपनी स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो आप सवेरे घूमने का आप कोई नियम लेते हैं, कोई प्रण लेते हैं। तो सुबह उठना है, आधा घंटा पौना घंटा चल के आना, योग व्यायाम इत्यादि करना है, इन सब कार्यों के लिए एक धृति, एक मन का एक एकाग्रता, एक संकल्प, एक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो सात्विक धृति मतलब जिसके माध्यम से आप अपने मन को, प्राण को और इंद्रियों को, जब जब तक आप अपने मन को और इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते, तो सात्विक संकल्प आप नहीं ले सकते कोई भी। तो सात्विक धृति वाला व्यक्ति परमात्मा संबंधित कार्यों में सदैव दृढ़ रहता है। तो मान लीजिए अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करना है, तो नियम अगर आप लें कि भाई मैं एक दिन में 4 माला, 5 माला, 2 माला, जो भी आप नियम लेना चाहते हैं, यदि आप उस प्रकार से नियम लेते हैं, तो सात्विक धृति का मतलब क्या है कि हर दिन, हर सप्ताह, हर मास, हर वर्ष, वर्ष दर वर्ष
जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक आप ये प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि भगवान का नाम लेना मैं अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। यह है सात्विक धृति। उसके बाद राजसिक धृति। राजसिक धृति में मनुष्य जो है उसका जो संकल्प होता है उसमें वास्तव में इंद्रिय तृप्ति एक उसका एक प्रकार से संकल्प का कारण होता है कि भाई मैं विवाह करूंगा तो विवाह में तो बड़ा आनंद आता है? और इस प्रकार से व्यापार करूंगा तो धन कमाऊंगा तो कोई ना कोई शिमला मसूरी चाट पकौड़ी खाने को मिलेगा। इस प्रकार से तो मुख्य रूप से राजसिक धृति में जो संकल्प की जो प्रेरणा होती है वो होती है इंद्रिय तृप्ति। मनुष्य धर्म अर्थ काम इत्यादि का जो भी फल होता है उसकी इंद्रिय तृप्ति के कारण वो इसकी धृति जो है आती है, इसकी दृढ़ता उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति के कारण आती है। उसके बाद तामसिक धृति। तामसी धृति में व्यक्ति जो है वो सोता है, भय करता है और इस प्रकार से शोक में विषाद में वो इन सब बातों के परे नहीं जाती है। जैसे स्वप्न का मतलब क्या कि सोने के प्रति जो है वो संकल्प रहेगा कि वो व्यक्ति 6 घंटा सोता है, मैं तो 12 घंटे सो के दिखाऊंगा। इस प्रकार का संकल्प रहता है। भय करना, भय मतलब जिस चीज से भय करना चाहिए उससे तो भय नहीं करता है, जिस चीज से भय नहीं करना चाहिए उससे भय करता है। मान लीजिए कोई व्यापार शुरू करता है तो इस बात का भय करने लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, कौन कौन व्यापार करेगा, कौन रोज सुबह उठेगा, कौन रोज सुबह दफ्तर जाएगा। इस प्रकार से भय करता है। शोक मतलब मान लीजिए जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना का शोक जो है वो जीवन पर्यंत अपने हृदय में पालता है और उसके कारण कुछ भी करने के लिए वो तैयार नहीं होता है। इसी प्रकार से विषाद, कोई बात मान लीजिए किसी की बुरी लग गई तो फिर से उसी चीज को अपने जीवन में आगे तक ले जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि हमने ये पिछली कक्षा में जो ये सब बातें करी, आपको आशा है अच्छे से समझ में आई होगी। आज की कक्षा में हम एक बार फिर अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा में हम अपना ये जो चर्चा है उसमें ज्ञान कर्म कर्ता के ऊपर तो चर्चा हो ही चुकी, उसके बाद बुद्धि और धृति पे भी चर्चा हो चुकी। अब भगवान श्री कृष्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तीनों गुणों में सुख यानी के हैप्पीनेस है उनका, वहां पर अब चर्चा करते हैं। अब ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई 3 गुणों में ज्ञान, 3 गुणों में कर्म, 3 गुणों में कर्ता, 3 गुणों में बुद्धि, 3 गुणों में धृति। इसका तो हमने चर्चा कर ली कि भाई किसी भी कर्म की सफलता के लिए वास्तव में इन सब चीजों का सतोगुण में होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन वास्तव में इन सब का अंततोगत्वा जो परिणाम है वो क्या है? वो है वास्तव में सुख। हम कोई भी ज्ञान क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं। कोई भी कर्म हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम सुख चाहते हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हम सही और गलत में निर्णय क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम वास्तव में उससे सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी वस्तु का दृढ़ संकल्प क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अंततोगत्वा हम चाहते हैं कि वो हमें सुख दे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अलग-अलग लोगों की जो सुख की जो परिकल्पना है वो भी अलग-अलग होती है। अलग-अलग लोग अलग-अलग सुख को अलग-अलग तरीके से देखते हैं। हैं? सतोगुणी व्यक्ति सुख को अलग दृष्टिकोण से देखता है, रजोगुणी व्यक्ति सुख को अलग दृष्टिकोण से देखता है और तमोगुणी व्यक्ति सुख को अलग दृष्टिकोण से देखता है। इन तीनों ही गुण में जो व्यक्ति होते हैं वो सुख को अपने-अपने दृष्टिकोण से अलग-अलग प्रकार से देखते हैं। तो इसलिए अंत में भगवान श्री कृष्ण इस विभाग में चर्चा को समाप्त करने के लिए सुख की जो परिभाषा है अलग-अलग गुणों के अनुसार उसको अब यहाँ अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सुख के बारे में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, भूमिका बनाते हैं कि देखो भाई जैसे अभी तक मैंने ये सब बातें आपको तीनों गुणों के अनुसार बताई, तो इसी प्रकार से सुख भी 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सुखम त्विदानीम त्रिविधम
शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्र रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा। हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। है और उसका अब यहाँ क्या चर्चा कर रहे हैं। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। और ये सुख का अर्थ क्या है? जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जिसके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। अर्थात क्या? देखिए, हम इस भौतिक जगत में हैं और भौतिक जगत में हम अलग अलग क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। तो ये बात कहना कि भौतिक जगत में जो हम क्रियाकलाप करते हैं वो भले ही आध्यात्मिक ना हो, पूर्ण रूप से भौतिक हो, उनमें कम से कम थोड़ा बहुत सुख तो हम अनुभव करते हैं जब ही हम इस भौतिक जगत के क्रियाकलापों से, भौतिक जगत की जो गतिविधियां हैं उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। वो बात अलग है, वो बात एक अलग चर्चा का विषय हो सकती है कि हमें भौतिक जगत के क्रियाकलापों में वास्तव में पूर्ण रूप से संतुष्टि कभी नहीं मिल पाती है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत नाम मात्र सुख तो इस भौतिक जगत में हम अनुभव कभी ना कभी करते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए हमें बोरियत हो रही है तो हम जाकर सिनेमा देख आएंगे। सिनेमा देखकर आएंगे तो हमें कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, अरे वाह क्या सुंदर फिल्म थी, हीरो ने हीरोइन के साथ बड़ा अच्छा नृत्य किया, हीरो ने विलन की बड़ी जमकर पिटाई करी, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से यदि हमें घर का दावल दाल चावल रोटी सब्जी खाते खाते यदि मन ऊब जाए तो हम पड़ोस में एक कोई रेस्टोरेंट में जाकर, एक भोजनालय में जाकर चिल्ली पनीर और स्टफ नान जो है वो खाकर आएंगे दाल मखनी के साथ। साथ में कुछ सूप भी मंगाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और उसको खाकर हमें सुख मिलेगा, है कि भाई वाह क्या बढ़िया भोजन था। है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस भौतिक जगत में कुछ तो सुख थोड़ा बहुत तो हम अनुभव करते हैं जिससे कभी कभी हम दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा अनुभव हम करते हैं। लेकिन वास्तव में भौतिक जगत में जो सुख है वो शाश्वत नहीं रहता है। शाश्वत नहीं रहता मतलब, एक बार फिल्म देख के आने के बाद थोड़ा बहुत हमको अच्छा लगेगा, लेकिन पुनः कुछ समय बाद हम एक बार फिर हमें बोरियत होने लगेगी, हमें एक बार फिर ऐसा लगने लगेगा कि जैसे जीवन में बड़ा दुख है, जीवन में बड़ी बोरियत है, इत्यादि इत्यादि। तो हम पुनः एक बार फिर मूवी देखे आएंगे, एक बार फिर कहीं सर्कस देखे आएंगे, कहीं कोई मनोरंजन का कार्यक्रम देखे आएंगे, कहीं अपने मित्र के साथ जाकर बातचीत कर आएंगे, वगैरह वगैरह। तो यही चीज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके ऐसा सुख, उन सुख के बारे में सुनो, और सुख की परिभाषा करते हुए कह रहे हैं कि इस सुख से बद्ध जीव जो है भोग करता है। अभ्यासाद रमते यत्र, अभ्यास मतलब इसको सुख को भोगते हुए, रमते मतलब भोगता है, और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। कभी कभी मतलब हर बार नहीं होता है। कई बार आप कोई कार्य करते हैं इस अपेक्षा में, इस एक्सपेक्टेशन से कि भाई हमें सुख मिलेगा, लेकिन कई बार हमें सुख नहीं भी मिलता है। उसी चीज को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में यहाँ पर विस्तार करके यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। चर्वित चर्वण जो शब्द है ये श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से लिया गया है। चर्वित मतलब चबाया हुआ, और चर्वण मतलब चबाए हुए को चबाना है। चर्वण का मतलब है चबाना। तो चबाए हुए को चबाना, जैसे कई बार हम सर्दियों में गन्ना चूसते हैं, तो गन्ना चूस कर जब उसका वो जो भूसी जो मुंह में चूसने के बाद रह जाती है तो हम उसको थूक देते हैं। हम्म? तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति कहे कि भाई उस भूसी में थोड़ा रस रह गया है, जो जो हमने चूस के थूक के फेंक दी है, और उसको पुनः उठाकर उसको फिर चूसता है, उसमें जो थोड़ा बहुत
आधा परसेंट 2% जो थोड़ा बहुत रस बाकी रह गया है, उसमें भी आनंद भोगने का प्रयास करता है। तो भौतिक जगत में जब हम सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करते हैं, वो चेष्टा वास्तव में कैसी है? वो वास्तव में ऐसी है कि जैसे चबाए हुए को चबाना। मतलब हम वो सुख पिछले कई बार से, कई वर्षों से, अपने पूरे जीवन उस सुख को हम कभी ना कभी थोड़ा बहुत भोगते चले आ रहे हैं। लेकिन पुनः एक बार फिर हम उसे भोगना चाहते हैं, पुनः एक बार फिर हम उसे एक बार उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भौतिक भौतिक जगत में सुख भोगने की हमारी चेष्टा चलती रहती है। अगला बिंदु देखिए, बद्ध जीव सदा ही किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, तो उसमें वास्तविक कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है। देखिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम जो बद्ध जीव जो इस जगत के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये पंक्ति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पंक्ति को मैं समझाऊंगा। जब बच्चा छोटा होता है और रोता है, कष्ट में होता है, तो माता-पिता उसे एक खिलौना लाके दे देते हैं। खिलौने से खेलने के बाद बच्चा आनंद में हो जाता है। वही बच्चा जब छोटा थोड़ा बड़ा होता है, तो अब वो फिर रोता है, फिर उसे कष्ट होता है। माता-पिता यदि अब उसे बच्चे को वही जब वो बहुत छोटा था, वो खिलौना लाके दें, तो वो कहता है मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए। लेकिन अब उसको कोई थोड़ा और एडवांस खिलौना लाके देते हैं। फिर बच्चा जो है प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम किसी ना किसी वस्तु की प्राप्ति पर कोई ना कोई प्रसन्नता हम प्राप्त करते हैं। जैसे बचपन में हम खिलौने से खुश होते हैं। जब थोड़े बड़े होते हैं, तो खिलौनों का हमारा जो मोह है वो चला जाता है। अब हम किस बात से खुश होते हैं? भई हमें कोई साइकिल दे दे, हमें कोई साइकिल चलाने के लिए दे दे। तो खिलौने का तरीका टाइप जो है वो बदल जाता है। पहले खिलौना था, पहले कोई झुनझुना था। अब झुनझुना तो बड़े बच्चे को 10 साल के बच्चे को झुनझुने से खेलने में तो आनंद नहीं आता है। 10 साल के बच्चे को क्या चाहिए? उसको कोई और खिलौना चाहिए, तो माता-पिता साइकिल ला के दे देते हैं। अब 10 साल के बच्चा साइकिल से खेलता है, आनंद आ जाता है। अब वही बच्चा जो है वो 16 साल का, 17 साल का हो गया है। अब उसको साइकिल में मजा नहीं आता है, तो माता-पिता उसे मोटरसाइकिल लाके दे देते हैं, कि चलो तुम मोटरसाइकिल चलाओ। अब वो शहर भर में अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल चला के घूमता है। फिर जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, कहता है पिताजी ये तो मोटरसाइकिल तो अब बहुत पुरानी हो गई, अब इसमें आनंद नहीं आता है। तो पिताजी उसको कार लाके दे देते हैं। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है, पिताजी अब भी आनंद नहीं आ रहा। पिताजी कहते हैं ठीक है तुम्हारी शादी करा देते हैं, विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद इस प्रकार से जीवन पर्यंत हम बड़े होते हैं और कोई ना कोई खिलौने की चेष्टा में, कोई ना कोई खिलौने के प्रयास में हम लगे रहते हैं। और हर बार हमारा अनुभव ये होता है कि एक खिलौना लेने के बाद उस खिलौने से जब हमारा मन ऊब जाता है, तो हम चाहते हैं कि वो खिलौने को हम बदल लें, उस खिलौने को हम बदल लें। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बद्ध जीव सदा ही किसी ना किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, तो उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार इस प्रकार का अनुभव व्यक्ति के जीवन में आता है, उसको ये विवेक उत्पन्न होता है, उसको ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं जीवन में वास्तव में जब मैं 10 साल का था, तब मुझे जब साइकिल मिली तो मैं खुश हो गया। फिर पुनः मैं जब 18 वर्ष का हुआ तो मुझे मोटरसाइकिल मिली तो मैं खुश हो गया। फिर मेरा विवाह हुआ तो मैं खुश हो गया। फिर मेरी नौकरी लगी तो मैं खुश हो गया। अब भी लेकिन वास्तव में मेरे पास नौकरी भी है, मेरे पास धन भी है, मेरे पास घर भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है। लेकिन अंततोगत्वा हृदय में संतुष्टि नहीं है। हृदय में वास्तव में सुख जिसके चक्कर में मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ बचपन से, वो झुनझुने से लेकर आज तक मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में सुख नहीं मिल रहा है। और सुख वास्तव में कहाँ है? संभवतः भगवान के चरणों में है। तो जिस दिन इस जीव को ये भावना उत्पन्न होती है, वो भावना उसको अलग-अलग प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। कोई किसी भक्त के संपर्क में आता है, कोई किसी पुस्तक को पढ़ता है, कोई किसी टीवी में कार्यक्रम को देखता है, कोई किसी मित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। लेकिन जिस दिन उसको ये भावना उत्पन्न होती है कि वास्तव में इस संसार में सुख नहीं मिलने वाला है,
इस संसार में वास्तव में वास्तविक सुख नहीं मिलने वाला है, उस दिन उस व्यक्ति के जीवन में वास्तविक कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है। मतलब वास्तव में उसका आध्यात्मिक जीवन आरंभ किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है। तो ये प्रभुपाद जी इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में थोड़ा बहुत सुख तो है जो हमें इस भौतिक जगत में उलझाए रखता है, लेकिन वास्तविक सुख यहाँ नहीं है। और वास्तविक सुख कहाँ है? वो वास्तव में भगवान के चरणों में ही है। अब भगवान के चरणों में मिलने वाला सुख कैसा होता है, या सतोगुणी सुख कैसा होता है? सतोगुणी सुख को बोलते हैं सत्व गुण में सुख, और भगवान के श्री चरणों में जो हमको सुख मिलता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक सुख। दोनों प्रकार के सुखों का जो स्वभाव है वो एक ही है। सतो आध्यात्मिक सुख की जो श्रेणी है वो सतोगुणी सुख से भी ऊंची है, लेकिन वास्तव में जिस प्रकार से ये सुख मिलते हैं, दोनों सुख प्राप्त होते हैं, वो तरीका एक ही है। वो देखिए सतोगुण में सुख, भगवान श्री कृष्ण में यहाँ क्या कह रहे हैं? यत्तदग्रे विषम इव परिणामे परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात यत तद अग्रे, जो प्रारंभ में, अग्रे मतलब आरंभ में, जो प्रारंभ में विषम इव, इव का अर्थ है जैसा, विष, विषम, विषम मतलब विष यानी कि जहर। यत तद अग्रे विषम इव, जो आरंभ में विष जैसा लगे लेकिन परिणामे अमृतोपमम, लेकिन उसका परिणाम वास्तव में अमृत के समान मीठा हो, मधुर हो। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ऐसा सुख वास्तव में सात्विक सुख है। हाँ, वह सुख सात्विक सुख कहलाता है। कौन सा? आत्मबुद्धि प्रसादजम, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार को जगाता है। जो सुख प्रारंभ में तो विष जैसा लगे, लेकिन अंत में परिणाम उसका कैसा हो? अमृत के समान हो। और जो जिस प्रकार का जो सुख जो है वास्तव में मनुष्य को आत्म साक्षात्कार मतलब ईश्वर की ओर ले जाए, भगवान की ओर ले जाए, ऐसे सुख को क्या कहते हैं? सात्विक सुख कहलाता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, प्रोक्तम का मतलब कहलाता है? ऐसा सुख, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं। तो अब सात्विक सुख के उदाहरण क्या है? सात्विक सुख के उदाहरण क्या है? जैसे बालक जब छोटा होता है तो उसकी रुचि खेल कूद करने में, धमा चौकड़ी करने में, नटखट शरारतें करने में बड़ा उसका मन लगता है। अब पिताजी जो है उसको कहते हैं कि देखो आपको अब अगले दिन से विद्यालय जाना है, और पिताजी उसको विद्यालय ले जाते हैं, स्कूल ले जाते हैं। स्कूल जब उसको छोड़ने जाते हैं तो बच्चा जो है वो कहता है मैं तो विद्यालय नहीं जाऊंगा, मुझे तो घर पे जाके खेलना है। पिताजी जानते हैं कि ये जिद कर रहा है, इसका भविष्य भविष्य अच्छा नहीं होगा यदि ये विद्यालय नहीं जाएगा। तो जैसे तैसे उसको विद्यालय भेजते हैं। बच्चा जो है विद्यालय जाने को बिल्कुल भी उसका मन नहीं करता है। तो यत तद अग्रे विषम इव, विद्यालय जाने में वो बच्चे को बड़ा विष जैसा लगता है कि अरे क्या सुबह 4 बजे 5 बजे उठा दिया और मुझे विद्यालय ले जा रहे हैं, जाके वहां कुर्सी पे बैठा देंगे और वो पता नहीं क्या सामने मैडम जो है वो पढ़ाती रहती हैं। तो ये उसको प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन जब वो विद्यालय जाता है, मैडम उसको सिखाती हैं क ख ग घ, है, र से राम, है, आ से आम, इस प्रकार से जब उसे सिखाती हैं, और एक दिन वो बच्चा जो है जब विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त करता है उससे अपना नाम लिखना सीखता है, उससे अपना नाम लिखना सीखता है, तो उसे बड़ा आनंद आता है। अरे वाह, मम्मी मम्मी, माताजी माताजी, पिताजी पिताजी, देखिए मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। तो प्रारंभ में जो विष जैसा लगता है लेकिन अंत में जो अमृत के समान है, ऐसा सुख जो है वो सात्विक सुख है। तो भौतिक जगत में भी हम जो क्रियाकलाप करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसमें भी ये सिद्धांत लागू होता है। हमें मान लीजिए कोई अपनी पढ़ाई-लिखाई करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें चिकित्सक बनना है, डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, कोई भी लक्ष्य हमारे जीवन में है, तो उसके लिए हमें वास्तव में आरंभ में प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास जब वो जो प्रयास का जो समय होगा वो वास्तव में विषम इव,
उसमें हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, जो उस प्रयास करने के लिए जो भी अलग अलग जो बातें हैं उनको करना पड़ेगा। तो प्रारंभ में वो विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। और ऐसा जो कार्य है वो वास्तव में मनुष्य के अंदर आत्म साक्षात्कार को जगाता है। तो ऐसे सुख को क्या कहते हैं? सात्विक सुख कहते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो इस बात को समझता है। वो ये जानता है कि देखो, जो सुख बड़ी जल्दी मिल जाए, जो सुख बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई परिश्रम किए, बिना कोई अभ्यास करे, बिना कोई परिश्रम करे, अगर वो सुख हमें प्राप्त हो जाए, तो वास्तव में सात्विक नहीं है। वो हमें वास्तव में लंबी दृष्टिकोण से, दूर दृष्टिकोण से, दूरगामी जो उसके परिणाम होंगे, वो वास्तव में सुख देने वाले नहीं होंगे। तो ये सतोगुणी व्यक्ति का इस प्रकार का विचार रहता है। अब हम देखिए, अ, इसी प्रकार से हम इस बात को, जो मैंने विद्यालय का आपको उदाहरण दिया, उसे आप अलग-अलग जीवन में लगा सकते हैं। व्यायाम करना है, योग साधना है। अभी हम बातचीत कर रहे थे, रविंद्र प्रभु योग के साधक हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भई कैसे लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि जब व्यायाम करने के लिए हम किसी को बुलाते हैं, तो कभी सुबह आँख नहीं खुलती है, कभी व्यायाम करने में आलस आता है। इस प्रकार से बड़ा, तो आरंभ में कष्टदायक होता है। इसी प्रकार से संगीत सीखना हो, सा रे गा मा, मतलब जब संगीत हम सुनते हैं किसी गायक का, तो बड़ा कानों को बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन हमारे मन में इच्छा होती है कि भी संगीत सीखें, और संगीत सीखने के लिए जब हम विद्यालय जाते हैं, तो टीचर जो है वो पिछले पहली 10 क्लास में तो सा रे गा मा में ही लगा देती है। बोले जी, मैं तो सोच के आया था या आई थी कि कोई अच्छे अच्छे गीत गाने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो सारे गामा में ही क्या नाम 1 साल निकाल लिया मास्टर जी ने। तो खेल कूद में, चिकित्सा में, किसी भी क्षेत्र में आप कहिए, यदि आपको सफलता चाहिए, तो जब हम उसका लक्षण यही होता है कि जब जो आरंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख सात्विक सुख कहलाता है। तो तात्पर्य में देखिए, तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसमें सात्विक सुख का उदाहरण ना देते हुए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर आध्यात्मिक है या आत्म साक्षात्कार से संबंधित सुख के बारे में बताया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया था कि दोनों का जो स्वभाव है वो एक जैसा ही है। वो आरंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में उसका परिणाम जो है वो अमृत के समान होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस चित्र में मैंने आपको उदाहरण भी जो दिखा रखा है, यहाँ पर वो दिखा रखा है कि एक व्यक्ति है, वो अपना जप कर रहा है, एक एकांत प्राकृतिक स्थान पर बैठा है, और वहां पर बड़ा शांत भाव से, मन से वो माला लेकर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से नाम ले रहा है। तो प्रभुपाद जी ने भी जो अपना तात्पर्य दिया है, उसमें आ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने यहाँ अपना तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये आत्म लेंद्रित नहीं है, ये आत्म केंद्रित है। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्षमा। आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। मतलब जब आप भगवान का नाम जप करने के लिए माला पकड़ेंगे, तो थोड़ी देर तक तो चलेगा, लेकिन उसके बाद के यार 4 माला करनी है, थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? 2 माला में ही काम चल जाता, 4 की क्या आवश्यकता है? तो इस प्रकार के भावनाएं जो है वो उनमें आने लगती हैं। अर्थात जब हम आत्म साक्षात्कार की भी जो विधि विधान है उनका पालन करना होता है, तो हमें इंद्रियों को और मन को वश में करना पड़ता है। बैठना है। न? प्रभु जी ने कक्षा में बताया था, प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में बार बार लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में हमारा जो जीवन का जो परम लक्ष्य है वो भगवान की प्रीति प्राप्त करना है, उसके लिए भगवान के नाम का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये मन में एक प्रकार का संकल्प लेकर जब हम मन को और इंद्रियों को वश में करते हैं, तो आरंभ में हमें अनेक विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, लेकिन ये विधियां बहुत कठिन हैं और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं। अरे भाई, नींद आती है कई बार सुबह उठ के, हरे कृष्णा, कई बार नींद आती है, कई बार ऑफिस का कोई काम है, घर का कोई काम है, वो दिखाई देने लगता है। जब माला पकड़ते हैं तो बाकी सारे दुनिया के जगत के काम जो है वो दिखने लगते हैं। तो ये विधियां बहुत कठिन हैं और विष के समान अत्यंत कड़वी लगती हैं। लेकिन
यदि कोई इन नियमों का पालन करने में सफल हो जाए और दिव्य पद को प्राप्त हो जाए, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक सही प्रकार से इस प्रकार आध्यात्मिक विधि विधानों का पालन करता है, निश्चित रूप से अंततो गत्वा उसका परिणाम बड़ा ही सुखपूर्वक होता है, बहुत ही सुखी होता है। उसके जीवन में वो अपने भीतर इस प्रकार की सुख को अनुभूति करता है, जिस प्रकार का सुख अपने जीवन में उसने कभी भी अनुभूत नहीं किया होगा, कभी भी ऐसे सुख का अनुभव उसने अपने जीवन में नहीं किया गया होगा। तो ये है सात्विक सुख का एक तरह से दृष्टिकोण, और आध्यात्मिक सुख भी सात्विक सुख के ही समान होता है। अब हम यहाँ देखिए आध्यात्मिक सुख को समझने के लिए हम दो श्लोकों की, शास्त्रों से दो श्लोकों की चर्चा करेंगे। पहला श्लोक तो है वैष्णव आचार्य शिला रूप गोस्वामी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है उपदेशामृत। हमारी हिंदी कक्षा में कुछ भक्तगण ऐसे हैं जो हमारी अंग्रेजी कक्षा में भी आते हैं, तो वो इस पुस्तक से पहले ही परिचित हैं, क्योंकि अंग्रेजी कक्षा में हमने उपदेशामृत नामक ग्रंथ के ऊपर विस्तृत व्याख्या पहले कर चुके हैं। तो आपको एक थोड़ा सा सैंपल देने के लिए, थोड़ा सा एक उसका स्वाद देने के लिए, एक श्लोक उपदेशामृत में इसी भाव को व्यक्त करता है, सात्विक सुख या आध्यात्मिक सुख, विशेष रूप से आध्यात्मिक सुख को जो बताता है, उसको लेकर एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है। श्लोक है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वा आदराद अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूलहंत्री। अर्थात हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, संक्षेप में समझाएंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य, कृष्ण का पवित्र नाम, कृष्ण की चरित्र, कृष्ण की लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान मधुर हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य, सीता मतलब मिश्री, मिश्री को बोलते हैं सीता, सिताप्य मिश्री के समान मधुर हैं भगवान का नाम, चरित्र, लीलाएं, कार्यकलाप। लेकिन किंतु विद्या अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का नाम, चरित्र इत्यादि बहुत मधुर है, लेकिन जैसे पीलिया से ग्रस्त रोगी को कोई भी मीठी वस्तु स्वादिष्ट नहीं लगती है, मीठी नहीं लगती है, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इस प्रकार के भव रोग से ग्रसित है, उसे भी भगवान श्री कृष्ण का नाम, चरित्र, रूप इत्यादि मीठा नहीं लगता है। तो यहाँ एक उदाहरण के रूप से यह समझाया गया है कि जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाए, उस व्यक्ति को आप मिश्री खाने को दीजिए, मिश्री कड़वी लगती है उसको। इसी प्रकार से हम लोग भी रोगी हैं, और हमारे रोग का नाम क्या है? भव रोग। हमें भौतिक रोग हो चुका है, मतलब हम अपने जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इस प्रकार के जो ये 6 विकार हैं, इनसे हमारा हमारा जो मन है वो दूषित हो चुका है, रोगी हो चुका है। तो ऐसे रोगी व्यक्ति को जब भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना पड़ता है, तो वह उसे भी इसी प्रकार कड़वी लगती है जैसे पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को मिश्री कड़वी लगती है। लेकिन जो मिश्री पीलिया से ग्रसित व्यक्ति को कड़वी लगती है, वही मिश्री उस पीलिया से ग्रसित रोगी का उपचार भी है। वो व्यक्ति जो है वो जब गन्ने का रस पीता है, जब वो उस गन्ने के रस को स्वाद लेता है, तो उसको वह उसका उपचार भी उसी पीलिया से हो जाता है। तो मान लीजिए पीलिया हो और गन्ने का रस दो तो कड़वा लगता है, लेकिन गन्ने के रस ही वास्तव में पीलिया का उपचार है। तो यहाँ पर अब देखिए, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो जैसे पीलिया के रोगी का इलाज गन्ने का रस है, हालांकि वो उसे कड़वा लगता है, इसीलिए भवरोग का इलाज भी क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप, हरि नाम जप, हरि नाम कीर्तन ही हमारे भवरोग का इलाज है। भले ही वो जब हम लेते हैं तो हमें कड़वा लगता है, हमें अरुचिकर लगता है। तो ये उपदेशामृत में शिल रूप गोस्वामी, हमारे एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य हैं, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है और उसमें उन्होंने इसी बात को बड़ा विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के नाम के संबंध में
उसको उठाया है। भगवत गीता में एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है, यहाँ पर एक विशेष उदाहरण के रूप में इसको समझाया गया है। आगे एक उदाहरण और देखते हैं। ये शिक्षाष्टकम जो है ये किसने लिखा है? ये लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार हैं, जो 500 वर्ष पूर्व पहले इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में यहाँ पर आए थे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई बहुत बड़े ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने सिर्फ 8 पद लिखे हैं, जिसको शिक्षाष्टकम के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कितने महत्वपूर्ण ये पद हैं। उसमें पहला पद क्या कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की सदा विजय हो। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन, इस आंदोलन की सदैव विजय हो। और इस संकीर्तन का विशेषता क्या है? इस संकीर्तन की विशेषता है चेतो दर्पण मार्जनम। ये चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करने वाला है। चित्त रूपी दर्पण मतलब चित्त पर अनेक प्रकार की धूल धक्कड़ जमी हुई है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, ये सब धूल धक्कड़ इस चित्त पर है। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन इन सब चित्त पर जो धूल पड़ी हुई है उसका मार्जन करने वाला है। भव महादावाग्नि निर्वापण। और हम इस भौतिक जगत में चारों समय, हर समय भौतिक जगत में जो दुख क्लेशों से जो घिरे हुए हैं, और जो एक प्रकार से जंगल में जैसे आग लग जाती है उस प्रकार से हम क्लेशों में जो घिरे हुए हैं, उस दावाग्नि का, उस जंगल में लगी हुई आग का निर्वापणम, उसको शांत करने वाले हैं। उसके बाद हम दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे, हम तीसरी पंक्ति पर सीधा ध्यान केंद्रित करेंगे। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। अम्बुधि, अम्बुद बोलते हैं सागर को, है आनंदाम बुद्धि वर्धनम, है आनंद सागर में वृद्धि करने वाला है। तो ये सुख जो है भगवान श्री कृष्ण के नामों का जो लेने के बाद जो हमें सुख मिलता है वो कैसा है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम। एक बार जब इसका आनंद आ जाए तो वो इतना वर्धन होता है, इतना वर्धन होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, पति प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। पूर्ण आस्वादन मतलब ये जो हमें इसका जो पद पद है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का एक एक जो अक्षर है, एक एक जो शब्द है, वो पूर्ण अमृत का आस्वादन देने वाला है। तो देखिए भौतिक सुख में और आध्यात्मिक सुख में यही अंतर है। आध्यात्मिक सुख जब हमें मिलता है तो उसका आनंद जो है वो इतना मिलता है कि वो संभाले नहीं संभलता है, वो संभाले नहीं संभलता है। तो सर्वात्मा स्नपनम, ऐसे सभी को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे समूचे जगत को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण संकीर्तन आंदोलन की उच्चतम विजय हो। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये शिक्षाष्टकम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें आध्यात्मिक सुख के बारे में यहाँ पर समझा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। रजोगुण में सुख। आपने सतोगुण में सुख का उदाहरण देखा, उसको अच्छे से आपने विश्लेषण किया। रजोगुण में सतोगुण में सुख में आध्यात्मिक सुख भी हमने देखा। अब हम चर्चा को आगे ले जाते हैं। रजोगुण में सुख किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं, परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं। विषय इंद्रिय संयोगाद। विषय इंद्रिय संयोगाद, विषय इंद्रिय संयोगाद मतलब जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। इंद्रियां आंखें, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये हमारी इंद्रियां हो गई। इनके विषय हो गए। आंखों को क्या देखना अच्छा लगता है? सुंदर दृश्य देखना अच्छा लगता है। जिह्वा को क्या अच्छा लगता है? अच्छा भोजन खाना अच्छा लगता है। और नासिका को अच्छी अच्छी गंध जो है वो सूंघना अच्छा लगता है। कानों को कोई संगीत चल रहा है वो सुनना अच्छा लगता है। त्वचा को स्पर्श, किसी पुरुष, यदि पुरुष का स्पर्श कोई स्त्री करे तो वो अच्छा लगता है, स्त्री को कोई पुरुष स्पर्श करे वो अच्छा लगता है। तो ये एक विषयों को जब जब इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। और यत्तद अग्रे अमृतोपमम, और आरंभ में अमृत तुल्य लगता है और परिणामे विषम इव, और अंत में विष तुल्य लगता है।
आरंभ में अमृत लगता है लेकिन अंत में विष जैसा लगता है। ऐसे सुख को क्या कहते हैं? ऐसे सुख को रजोगुणी सुख कहते हैं। तो देखिए यहां पर आप थोड़ा अंतर भेद करना सीखें, रजोगुण में और सतोगुणी सुख में क्या अंतर है। सतोगुणी सुख में हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, उसको बार बार दोहराना पड़ता है, हालांकि हमें उसमें आनंद नहीं आता है, वो आरंभ में विष जैसा लगता है लेकिन हमें अभ्यास करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे आपको संगीत सीखना है, सा रे गा मा पा धा, इस प्रकार से आपको आप अभ्यास करेंगे, सा रे गा, फिर सा रे गा मा पा, इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आप नियत ढंग से अभ्यास करेंगे तो एक दिन आप कहीं जाके उसको आप सीख पाएंगे। उसमें सतोगुणी सुख में अभ्यास, पुनः पुनः अभ्यास, मन और इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए अभ्यास करना, यह है सतोगुणी सुख का लक्षण। लेकिन रजोगुणी सुख का लक्षण क्या है? जो चीज इंद्रियों को सुख दे है। अच्छा आपने छोला भटूरा खाया, इंद्रियों को सुख लगा तो अरे वाह, छोले भटूरे से बड़ा सुख इस जीवन में और कोई नहीं है, है? आपने पाव भाजी खाई, बड़े अच्छी लगी, पाव भाजी से इस बढ़कर इस जीवन में सुख कोई नहीं है। इस प्रकार से शिमला, अगर जून के महीने में शिमला चले गए तो शिमला से सुंदर स्थान कोई नहीं है। तो रजोगुणी सुख में जो सुख का जो मानदंड होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वो ये है कि इंद्रियों को सुख मिल गया तो वो सुख हो गया। तो ये है इंद्रियां और विषयों का जब संसर्ग प्राप्त हो और उससे जो सुख मिले तो उससे जो अमृत जो तुल्य लगता है और जो अंत में वास्तव में विष जैसा हो, उसको सुख को, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रजोगुणी सुख। अब रजोगुणी सुख के उदाहरण देखिए। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई भोजन जो है वो खाना लगता है, छोला भटूरा खाया, पाव भाजी खाया, टिक्की चाट पकौड़ी इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के भोजन खाए और ज्यादा खा लिए, पेट खराब हुआ, मोटापा आ गया है, उसके बाद फिर डॉक्टर को जा रहे हैं कि जी ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर बढ़ गई है, बीपी बढ़ गया है, वगैरह वगैरह है। तो आरंभ में तो अमृत तुल्य लगा लेकिन अंत क्या हुआ? विष तुल्य। इसी प्रकार से हम देखते हैं विपरीत लिंग का आकर्षण भी इस प्रकार से इंद्रियों को सुख देता है। कोई व्यक्ति, कोई नवयुवक है, उसको कोई युवती दिखाई देती है तो उसको आनंद आता है। इसी प्रकार से युवतियों को जब कोई सुंदर एक पुरुष या युवक दिखाई देता है तो वो भी उसके दृश्य में आनंद लेती हैं। तो लेकिन यदि इस सुख के माध्यम से स्त्री और पुरुष हैं वो बिना विवाह करे ही यदि संबंध बना लें और मान लीजिए उनमें से कोई स्त्री या पुरुष जो है वो विवाहित है और किसी दूसरे स्त्री के साथ वो संबंध बना ले, या स्त्री जो है वो किसी अन्य विवाहित पुरुष से संबंध बना ले, तो इस प्रकार से आरंभ में तो आनंद देगा लेकिन इसके जो परिणाम होंगे, परिवार जो है बर्बाद हो जाएंगे। मान लीजिए विवाह में उसके जो स्त्री है या पुरुष है उसके पहले ही कोई संतान है, संतान का भविष्य अंधकार में आ जाएगा, संतान जो है वो परिवार टूट जाएगा, संतान जो है वो बिखर जाएगी। उसके अतिरिक्त समाज में जो जग हंसाई होती है वो अलग। तो ये समझने वाली बात है कि इस प्रकार के जो सुख हैं ये प्रारंभ में तो अमृत तुल्य लगते हैं लेकिन अंत में विष के समान हो जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई परीक्षा है और परीक्षा में आपको वहां पर बैठकर पढ़ना है, लेकिन उस दिन इंडिया पाकिस्तान का कोई क्रिकेट का फाइनल मैच आ रहा है, बोले नहीं पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, मैं तो मैच देखूंगा, और आपने वो मैच देखना आरंभ कर दिया। अब पढ़ाई लिखाई का समय जो करना था वो तो चला गया, आपने परीक्षा में अच्छे आपके मार्क्स नहीं आए, तो अमृत तुल्य तो लगा, आरंभ में वो मैच देखना तो मजा आया लेकिन अंत में परिणाम जो है उसका अच्छा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रजोगुण में सुख जो है वो आरंभ में अमृत समान होता है लेकिन परिणाम जो है वास्तव में उसका विष के समान होता है, बड़ा ही विष तुल्य होता है। तमोगुण में सुख, यद यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनाः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम, निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। यहाँ तमोगुण में सुख का उदाहरण दिया गया है। यद अग्रे च अनुबंधे, यद अग्रे मतलब आरंभ में, च अनुबंधे मतलब अंत तक, जो सुख मोहन मात्मनाम, मोहन मोहनाम मोहनम आत्मनः, जो सुख मोह कारक होता है। मोह कारक के फिर उदाहरण भगवान क्या देते हैं? निद्रा, आलस्य,
प्रमाद, तत्तामसम उदाहृतम। अब निद्रा जो है उसमें सुख क्या आता है? अब निद्रा मतलब क्या? देखिए, निद्रा जो है वो शरीर की एक स्वाभाविक आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जब थक जाता है तो उसको नींद आती है, और नींद लेने के बाद वो जब उठता है तो अपने आप को पुनः वो स्फूर्ति अपने अंदर एक अनुभव करता है। लेकिन यहाँ पर निद्रा का तमोगुण में सुख से क्या मतलब है? निद्रा जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि स्वाभाविक आवश्यकता है शरीर की, और उस आवश्यकता तक यदि वो निद्रा सीमित रहे तब तक वो ठीक है। लेकिन उस निद्रा के सुख के लिए सोना, उस निद्रा के सुख को लेने के लिए अतिरिक्त सोना और अधिक से अधिक सोना, ऐसे निद्रा को क्या कहा गया है? मोह कहा गया है। ऐसे निद्रा को मोह कहा गया है। तो ऐसी निद्रा को वास्तव में तमोगुणी उसको यहां पर बताया गया है। इसी प्रकार से प्रमाद, निद्रा मतलब इस प्रकार से निद्रा और आलस्य को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की निद्रा और आलस्य वो व्यक्ति लेता है जो वास्तव में अपने कर्तव्य से भागना चाहता है। अपनी जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके ड्यूटीज हैं, उनसे यदि वो मुंह मोड़ के भागना चाहता है तो वो सोचता है कि भाई कौन काम पे जाएगा, कौन ड्यूटी में पड़ेगा, यहाँ पर आराम से सो, आराम से सो और आनंद लो। लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार का जो सुख है वो तामसी सुख है। और फिर प्रमाद क्या होता है? प्रमाद का उदाहरण है नशा, जैसे शराब पी लेना। तो शराब पी लेना, ये जो प्रमाद है ये वास्तव में आरंभ में भी दुख का कारण होता है और अंत में भी दुख का कारण होता है। ये मतलब आरंभ में भी दुखी देता है और अंत में भी दुखी देता है। तो तमोगुणी सुख का जो चरित्र है वो क्या है? आरंभ में भी दुख देगा और अंत में भी दुख देगा। रजोगुणी सुख जो है वो कम से कम आरंभ में थोड़ा सुख तो देता है लेकिन बाद में वो दुख देता है। तो प्रमाद मतलब नशा। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए शराब पीता है, तो शराब पीने के बाद वो कई बार बिल्कुल ऐसे उसका व्यवहार हो जाता है जैसे कोई पागल व्यक्ति हो। वो या तो जोर जोर से बोलता है, या अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, या किसी में क्रोध में आकर हाथ उठा देता है, या कई बार अपने आप को ही आत्मघाती अपने ऊपर कुछ हमला कर बैठता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जब वो शराब पीता है तब भी दुख का कारण है। इस प्रकार से शराब पीने से, व्यवहार करने से उसकी जग हंसाई होती है, उसकी समाज में मान हानि होती है। लेकिन एक दूरगामी उसके परिणाम क्या होते हैं? उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसके परिवार में पत्नी और बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। उसके अलावा मान लीजिए शराब पीकर वो गाड़ी चलाए तो उसको जुर्माना हो सकता है। और स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव इसमें पड़ सकता है, उसका कैंसर हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो प्रमाद है ये भी आरंभ में भी जब वो नशा करता है तब भी दुख का कारण है, और एक एक लंबे दृष्टिकोण से भी देखा जाए तब भी वास्तव में दुख का ही कारण है। तो ये तमोगुण में जो सुख होता है ये आरंभ में भी दुख देता है और अंत में भी दुख देता है। तो ये ऐसा दुख सुख जो है वो तामसी कहलाता है। यहाँ देखिए मैंने एक चित्र बनाए हैं, ये 3 चित्र बनाए हैं जिनसे आप अलग-अलग तीनों सुखों का तुलनात्मक चित्रण किया गया है। सतोगुण में जो सुख है आरंभ में विष के समान, लेकिन उसका परिणाम क्या है? अमृत के समान है। इसके अंतर्गत सतोगुणी सुख भी आ गया और आध्यात्मिक सुख भी आ गया। रजोगुण में सुख आरंभ में अमृत लगता है, लेकिन अंत उसका क्या होता है? विष। और तमोगुण में सुख जो आरंभ में भी विष है और अंत में भी विष है। तो ये तीनों सुखों की तुलनात्मक चित्रण मैंने यहाँ पर आपके सुविधा के लिए यहाँ पर कर कर दिखाया है। और मुझे लगता है कि आज का समय हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। अगली चर्चा जो है वो हमारी चलिए मैं सोचता हूँ एक श्लोक हम और ले सकते हैं। एक श्लोक ले सकते हैं, उसमें 2 मिनट लगेंगे, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो एक श्लोक और लेते हैं। यहाँ पर ये जो you started early now instead of सॉरी प्रभु जी। Hare Krishna. हाँ जी, हाँ जी। Is it a new timings now? Because usually start at 7:30 American time. So you started हाँ early जी। today? नहीं प्रभु जी, हम उसी समय शुरू करा हमने, और अब हम अपनी कक्षा के समापन पर ही आ रहे हैं। तो मोस्टली 2-3 मिनट मैं देख रहा हूँ, 2-3 मिनट रह रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि 1-2 स्लाइड में और आपको
बता सकता हूँ। Okay, thank you. Hare Krishna. हाँ जी, तो ये स्लाइड जो है ये मैंने आपके सुविधा के लिए बनाई है। सतोगुण में सुख, रजोगुण में सुख और तमोगुण में सुख है। तो अभ्यास द्वारा आता है। सतोगुण में सुख अभ्यास द्वारा आता है, उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है? और वो विष तुल्य लगता है, लेकिन अंत उसका क्या है? अमृत के समान है? इससे आत्म साक्षात्कार को जन्म मिलता है। रजोगुण में सुख ये इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से मिलकर बनता है। ये आरंभ में अमृत समान, अंत में विष तुल्य। तमोगुण में सुख ये आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा होता है। आरंभ से अंत तक ही इसमें कष्ट ही कष्ट हैं। इसके उदाहरण हैं निद्रा, आलस्य, मोह, मद्यपान इत्यादि। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस विभाग की चर्चा समाप्त करते हैं एक श्लोक से, और वो श्लोक इस प्रकार है। ये जो गुणों का प्रभाव है ये वास्तव में इस पूरे जगत में केवल भगवान को छोड़कर या भगवान के अवतारों को छोड़कर इस पूरे जगत में कोई भी देवी है, देवता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सभी जीवों को नियंत्रित करते हैं। कोई भी इनके पास से, इन गुणों के पास से बचा नहीं है। वो क्या है? वो श्लोक क्या है? न तदस्ति पृथिव्याम, न तदस्ति पृथिव्यां वा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में, पृथिव्याम मतलब इस लोक में, दिवी देवेशु, दिवी मतलब स्वर्ग लोकों में या देवताओं में, न तद अस्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है। न तद अस्ति, कोई भी नहीं है। सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदे भी स्यात् त्रिभिर गुणै, त्रिभिर गुणै मतलब तीन गुणों में, प्रकृति, प्रकृति मतलब प्रकृति के तीन गुणों में है, ऐसा कोई भी व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो मुक्त है। मुक्तम मतलब जो प्रकृति के इन तीन गुणों से मुक्त हो, कोई भी नहीं है। और यदि आप अपने शास्त्रों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो आप देखेंगे कि कई बार देवी देवताओं से भी इस प्रकार से गुणों के प्रभाव में आकर भूल चूक हो जाती है। तो आप देखेंगे कि इंद्र, हमारे जो स्वर्ग के राजा जो हैं इंद्र, उनको लेकर बहुत सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी शास्त्रों में। मूल रूप से जो भगवान, जो राजा इंद्र हैं, मूल रूप से सतोगुणी एक स्वभाव के देवता हैं, सतोगुणी देवता हैं। देवता जब हम कहते हैं तो सतोगुणी मानते हैं उनको, लेकिन वो भी प्रकृति के इन तीन गुणों से मतलब रजोगुणों से और तमोगुणों से वो भी बचे हुए नहीं हैं। तो ये भी प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त नहीं है। तो भगवान यहाँ पर भगवान चर्चा अंत इसलिए कर रहे हैं, वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि 18वें अध्याय के आरंभ में हमसे क्या कहते हैं? 18वें अध्याय के आरंभ में हमसे कहते हैं कि निरासक्त भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, परमात्मा को अपने जीवन में मुख्य कर्ता मानते हुए कर्म करो, है? सतोगुण में कर्म करो। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई हालांकि हमें निरासक्त भाव से कर्म करना है, लेकिन यहाँ पर गुणों का भी वो पूरा पूरा यहाँ पर विवरण दे रहे हैं कि ये जो शरीर हमको मिला है, इस शरीर में जो ये तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये बार बार हमें वो जो निष्काम भाव से जो कर्म करने की प्रेरणा, कर्म योग करने की जो प्रेरणा मैं दे रहा हूं, वो तीनों गुण जो है तुमको उस कर्म योग की प्रेरणा से तुमको खींचेंगे, तुमको दूर ले जाएंगे। विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण, विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण। तो तो हमारे सामने अब अ, हमारे सामने दो बातें हैं। हमें क्या करना चाहिए है, वो तो हो गया कर्मयोग की जो परिभाषा भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि कर्तव्य के भाव से कर्म करना, निष्काम भाव से कर्म करना। लेकिन उस निष्काम भाव से कर्म करने के रास्ते में, उसके मार्ग में विशेष रूप से जो रजोगुण और ये जो तमोगुण हैं, ये जो बाधा डालेंगे हैं, उनसे हम कैसे अपने आप को ऊपर उठाएं। तो उस चर्चा को भगवान श्री कृष्ण अब आगे बढ़ाते हैं अगले विभाग में, जो है 41 से लेकर 48, जिसमें कर्म योग श्री कृष्ण को अर्पण करना, अर्थात वर्णाश्रम व्यवस्था में कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपना शुद्धिकरण करना। मतलब
जिस प्रकार के ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारे भीतर हैं, उन गुणों को हम भगवान की सेवा में जब हम मोड़ देते हैं, तो हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के नजदीक आने लगते हैं। तो हमारे सामने ये जो लक्ष्य है कि कर्मयोग करना है, लेकिन चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है? रजोगुण और तमोगुण चुनौती हैं। तो उन रजोगुण और तमोगुण की चुनौती को हमें कैसे उसका निवारण करना है, उसका समाधान करना है, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। और वर्णाश्रम व्यवस्था में कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने उस रजोगुण और तमोगुण जैसे स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे, और वो है 41वें से लेके 48वें श्लोक तक की चर्चा। तो आशा है आज की कक्षा में आपको लाभ हुआ होगा, वो अच्छे से भली भांति आपको समझ में आई होगी। कोई यदि आपका प्रश्न है, कोई आपकी कोई शंका है, तो हम अभी चर्चा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा समझ पाए आप भक्तगण? कोई कष्ट, कोई आपको? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, मेरे भी दंडवत। प्रभु जी तो आपने पूरा पाव भाजी पानी पूरी सबका दर्शन करा दिया, छोले भटूरे। आशा है कक्षा के बाद आप पानी पूरी और पाव भाजी नहीं खा रहे हो। नहीं नहीं, इसका 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 कुछ सॉल्यूशन बताइए। आप सोल्यूशन देखिए, उसके लिए अगली कक्षा में आना पड़ेगा आपको। अच्छा ऐसा है। हाँ जी, 41 से लेके 48वीं जो कक्षा है, हाँ हाँ उसमें उसमें उसी को बताया गया है कि ये जो रजोगुण और तमोगुण हमारे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, ये हमारे साथ लगे हुए हैं। जैसे कि हाँ 40वें श्लोक में भगवान कह देते हैं कि भाई कोई भी ऐसा प्राणी जगत में नहीं है जो इन गुणों के प्रभाव से मुक्त ना हो। यानी कि ब्रह्मा जी भी जो हैं, शिव जी भी जो हैं, वो गुणों के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं, राइट। है ना? लेकिन अब हमें चूंकि गुणों के प्रभाव में तो हम रहेंगे, वो तो रहेगा, वो तो अब उससे तो पार पाना मतलब संभव नहीं है। उसी का सॉल्यूशन बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में जिस प्रकार से कर्तव्य जो हमने बताए हैं, उन कर्तव्यों को करें, और उन कर्तव्यों को भगवान श्री कृष्ण की को अर्पण करने की चेतना में यदि आप वो कर्तव्य करेंगे, तो आप इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो वो चर्चा हम अगली बार विस्तार से करेंगे। उससे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ये जो टेक्निक है वो हमें क्यों अपनानी चाहिए, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है। ठीक है, थोड़ा पर्सनलाइज सॉल्यूशन भी बताना, आप जानते हैं मुझे बहुत टाइम से। तो वो देखिए जो पाव भाजी देखिए पानी पूरी का आकर्षण अभी भी है। हाँ, वो रहेगा। वो उसका उसका उपाय ये है, यदि आपका प्रश्न ये है कि भाई पाव भाजी और पानी पूरी का आकर्षण कैसे उससे ऊपर उठा जाए, उसका उसका समाधान बड़ा सरल है। आप पाव भाजी और पानी पूरी जो है सात्विक प्रकार से आप अपने रसोई में पकाएं, उन्हें भक्ति की भावना से भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें और उसका आस्वादन करें। वो जब तक घर में है प्रभु जी वो संभव है, लेकिन सो घर में केवल प्रसादम ही होता है, ऑल द मील्स। बट जब दफ्तर में होते हैं या यात्रा पे जाते हैं, उसका पालन करना थोड़ा सा। हाँ, तो उसके पालन करने में प्रभु जी देखिए, जब हम आध्यात्मिक अपनी साधना करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारा मन जो है वो बलशाली होता है। वो आध्यात्मिक जो हमारी जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो धीरे धीरे बलशाली होता है। और जब वो बलशाली होता है, तो जब हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि जहां हमें रजोगुण और तमोगुण जो है हमें अपने सात्विक जो हमारा पथ जो है उससे भटकाने का प्रयास करते हैं, तब हमें वो जो हमारा जो विवेक है, जो हमारी बुद्धि है, हमें पकड़ता है। हमें वो आकर्षण से हमें दूर ले जाने में हमारी सहायता करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हो जाता है। देखिए, आध्यात्मिक प्रगति जो है वो एक प्रकार से धीरे धीरे होती है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकती। तो बराबर है। आप अपना जप जारी रखें, आप अपना श्रवण जारी रखें, कीर्तन जारी रखें, भक्तों का संग जारी रखें,
अपना प्रसाद का जो आपका जो सेवन है जो घर में आप करते हैं वो आप निरंतर बनाए रखें। धीरे धीरे आपको भगवान की कृपा से धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक जो बल है, जो आपका जो आत्म बल है, जैसे जैसे वो प्रगाढ़ होगा, जो प्रबल प्रबल होगा, वो आपको ऐसे परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता जो है वो आपको स्वयं आ जाएगी। प्रलोभन से लड़ने की क्षमता आएगी। प्रलोभन से लड़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। अच्छा, ये देखिए, ये सिद्धांत है ऊंचा रस, जो उत्तम रस होता है ना, भक्ति में जो रस आपको मिलता है, आध्यात्मिक गतिविधियों को जो करने में आपको रस मिलता है, जब आपको उस रस का स्वाद जब आपको अधिक से अधिक लगने लगेगा, तब आपको ये जो चीजें हैं ये स्वयं आपको तुच्छ लगने लगेंगी। आप बड़ा स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ देंगे। जैसे बराबर। क्या आप नॉन वेजिटेरियन फूड आपको कभी उसका कल्पना भी आती है नहीं प्रभु, देना? नहीं। नहीं आती ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कल्पना भी नहीं आती राइट। है ना? तो जैसे आपको नॉन वेजिटेरियन फूड की कल्पना नहीं आती है, ऐसे ही भविष्य में जैसे जैसे आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, आपको ये जो बाजार के जो ये चटपटे मसालेदार ये जो भोजन व्यंजन जो हमें प्रलोभन देते हैं, इनसे भी आपका जो जो आपका एक प्रलोभन है वो भी आपका कम हो जाएगा, नहीं तो एक तरीके से बिल्कुल छूट जाएगा। हरि बोल। आप हाँ आशीर्वाद जी। दीजिए प्रभु। आपका आशीर्वाद नहीं, आप प्रार्थना में तो आप सदैव आपका शुभ चिंतक हूँ, अवश्य आपको प्रगति होगी। हाँ जी। हरि बोल। आप राशेष अपनी प्रभु, साधना निष्ठा से साधना करते रहिए। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। राशेष प्रभु को ऐसे बोले कि वो उस गली में जाना ही नहीं जहाँ पे वो मिलती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे Don't कृष्णा। go हरे to social कृष्ण media. प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए, प्रीति माता हाँ जी सर, बोलिए। आज एक बात की खुशी हुई कि सब देवी देवता को भी ये रजोगुण तमोगुण अफेक्ट करते हैं। मतलब हम ऑर्डिनरी, थोड़ा हमें अच्छा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम कि अकेले नहीं, हाँ हम अकेले नहीं हैं, तो लेकिन हमें भक्ति का जो दामन है, भक्ति का जो आंचल है, उसे पकड़ के रखना है। क्योंकि हाँ वही, जैसे मैंने आपको वो श्लोक बताया ना, वो श्लोक ध्यान रखिए कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो कड़वा लगता है, लेकिन वही हाँ भगवान का नाम जो है हमारी वास्तव में हमारा जो मोक्ष है या जो हमारा परम गति जो है उसी से ही हमें मिलने वाली है, वही हमें सुख देने वाला है अंत में। बराबर। हाँ जी। तो सत्संग को, भगवान के नाम के जप को, भक्तों के साथ को, है प्रसाद को, मंदिर जाने को, है भगवत गीता पढ़ने को, ये कभी जीवन से छोड़ना नहीं है। ये तो जीवन हाँ में आपके इस प्रकार लग जाने चाहिए, जैसे आप सुबह उठ के आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर में आपको लंच चाहिए, इसी प्रकार से दिन में मेरा सत्संग हुआ कि नहीं हुआ, मेरा जप हुआ कि नहीं हुआ, आज कोई भगवान से संबंधित कोई बात पढ़ी नहीं पढ़ी, ये जीवन में ऐसे आपके जुड़ जाना चाहिए जैसे नॉर्मल ड्यूटीज की आपके जैसे। जीवन हाँ जैसे नॉर्मल आपका ये रूटीन हो। ठीक है प्रभु जी। ये भगवत गीता की कक्षा जो है, यदि आपको इस बात के लिए प्रेरित कर पाए, जो हमने 2 साल से जो प्रयास किया है, अंततोगत्वा यदि ये कक्षा आपको इस बात के लिए प्रेरित कर पाए कि मुझे भगवान का साथ जीवन में अब कभी नहीं छोड़ना है, तो सर, ये इसीलिए कक्षा जो है वेडनेसडेज वास्तव में को सफल हो वेडनेसडे को जाएगा। हम अवॉइड करते हैं किधर भी जाने का। और जब भी जाना पड़े तभी बहुत दुख होता है कि आज वेडनेसडे को क्यों रखा किसी ने, ये वो। तो माता जी, आपकी जो कृष्ण भक्ति है वो शुरू हो चुकी है। यदि हाँ आपको आध्यात्मिक भगवत गीता की कक्षा छोड़ने का दुख है या दुख होता है, हाँ तभी तो आप बहुत। हाँ जानिए कि आप अच्छी आध्यात्मिक प्रगति कर रही हैं। मेरी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आप ही हमारे हाँ। ये आशीर्वाद दीजिए कि हम आते रहे आपके कक्षा में। हाँ, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो भगवान का नाम का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, गीता, रामायण, भागवत जैसे ग्रंथों का पाठ कर रहा है। प्रभुपाद जी तो कह चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति को लेने मैं स्वयं आऊंगा। वो तो कह चुके हैं अंत समय में थैंक यू मैं सर। स्वयं आऊंगा। हाँ जी, जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रदीप जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, बड़ा बाय बाय। हरे कृष्णा जी। ओके जी। चलिए, तो कक्षा का समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय
आपने इतना निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। राधे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जीवन हरे जी, हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा राकेश जी। प्रभु जी आपने हरे हमारे कृष्णा, से हरे ज्यादा तो आप कृष्णा, मेहनत कर रहे हो। बोलिए गायत्री माता जी, क्या कह रही हैं, बताइए। आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो हमारे से ज्यादा तो। आप हर कल कक्षा में आप आते हो, हम तो फिर छुट्टी मार लेते हैं। नहीं नहीं भाई, हाँ, भाई मुझे तो आना ही पड़ेगा, जब कक्षा प्रस्तुत करनी है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो। हाँ नहीं तो टीचर की तो मेहनत थोड़ी होती है, कोई बात नहीं, उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।